Hello and welcome to the first video lecture of English subject. This is an initiative by Excellence Public Secondary School, Bhura, Toda Bhim. Today's our topic is parts of speech. In this first lesson, I am going to give you a brief introduction to the 8 parts of speech. In the following lessons, we will learn more in detail about each part of speech. This lesson will be bilingual. दोनों भाषाओं में होगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज देखेंगे, यानी कि जो शब्द भेद होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? वेल, द पार्ट ऑफ स्पीच इज अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में अलग अलग शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है, उस वाक्य में उन अलग अलग शब्दों का क्या कार्य होता है, वही आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर देंगे। कौन कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं? अ वर्ड कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, etc. डिपेंडिंग ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि नाउन का अपना एक अलग कार्य है, प्रोनाउन का अलग है, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी अपना एक अलग कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से इनका जॉब होता है एक सेंटेंस में कि ये क्या क्या कार्य करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होंगे? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे अंग्रेजी में। नाउ वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द वर्ब। We start with the verb, as the verb is the most important word in the English language. Why this is very much important? Because there are 2 reasons for this. Every sentence in English must have a verb. अंग्रेजी में जो भी वाक्य होते हैं उसमें कोई ना कोई वर्ब अवश्य होती है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड रीज़न की अगर बात करें तो वो है कि ओनली वर्ब्स हैव टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस की अगर बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट टेंसेस लेटर, क्योंकि अभी हम वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेंस पर आएंगे आगे वाले वीडियोज़ में। सिंपल भाषा में अगर समझें तो वर्ब्स होती क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट सिचुएशन। वर्ब जो कि वे शब्द जो किसी भी एक्शन को या किसी भी स्टेट, किसी सिचुएशन को शो करें। कैसे शो करें, इसके लिए भी एग्जाम्पल है। वी हैव एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज रमा वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। रमा जो कि सुबह जल्दी घूमती है। Here we have used the verb walks. Walks. In this sentence, the verb is walk because that's the action. Action, physical action. And we are saying walks because he, she, name, it. We add s or es to the word in present tense. Present tense में हम he, she, name, it के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म में s और es लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रमा है वो क्या कर रही है, वो एक फिजिकल एक्शन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कर रही है घूमने की, उसमें शरीर पूरा कार्य कर रहा है। सो दिस इज एक्शन वर्ब। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज आई एम अ डॉक्टर। इन दिस नेक्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज एम। दैट्स बेसिकली जस्ट द वर्ब बी वर्ब। बी वर्ब like is, am, are, I am, you are, she is। इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं बी वर्ब्स, इसमें हमें एम क्या दिखा रहा है? हमारी स्टेट, एक सिचुएशन कि मैं डॉक्टर हूँ। ना कोई फिजिकल वर्क हो रहा है ना कुछ भी, बस ये एक स्थिति को बता रहा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 sentences, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल एक्शन because walk is something we do physically. But in the second sentence, we are not talking about any physical action. We are just saying I am a doctor. We call that a state or a situation.
So now I think you are able to understand the verb. Now, our second part of speech is noun. A noun is the name given to a person, place, thing, animal, feeling और idea, etc. एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावनाओं, विचार, जानवर, किसी का भी नाम हो सकता है. So here we have an example to understand the noun. The example is Suman watched a movie in a theater with her family last night. Here, Suman is the first noun and the name of a person. Second, the movie is a common noun. Theater is a place and the night is time. And the family is a group of person. यहाँ पर हमने कई सारे संज्ञा के प्रकारों का इस्तेमाल किया है. अब संज्ञा के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम आगे जो स्पेसिफिक वीडियो बनेगी संज्ञा के ऊपर यानी नाउन के ऊपर तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे. Nouns can also be things like watch, pen, t-shirt, bottle, page, paper, whatever. And here we have a word feeling. Feeling, honesty, loyalty, hate, anger, etc. An animal like dog, cat, horse, tiger. Now, our second part of speech is noun. A noun is the name given. Here we have the third part of speech, pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun. Now you can think that why a pronoun takes place. एक संज्ञा का स्थान pronoun क्यों लेता है? So here we have an example. Radha is a good girl. Radha does Radha's work very well. Radha cooks delicious food. Radha helps Radha's mother in cooking as well. This sounds very awkward. Why? Because we keep repeating Radha, Radha's, Radha, and so to avoid this kind of repetition, we can use pronouns. Now the correct replacement of the noun is Radha is a good girl. She does her work very well. She cooks delicious food. She helps her mother in cooking as well. So here we have 5 pronouns. Now you can notice that the pronoun she is at the subject position. Like who works? She works. She cooks. And pronoun her is in the object position. Now we have some subject pronouns and object pronouns. Subjective pronouns are I, we, you, they, he, she, it. And objective pronouns are me, us, you, them, him, her, it. There are many more pronouns but we will discuss in detailed video. Here we have the third part of speech, pronoun. Our fourth part of speech is adjective. An adjective is a word that gives us information about a noun or a pronoun. एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है उनके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं वो ही हमारे लिए विशेषण होते हैं. Here we have an example to understand this. Shiva has an amazing big black sports car. So here amazing, big, black, sports all are giving information about car. कार क्योंकि एक नाउन है तो इसके बारे में जो जानकारी प्रदान कर रहे हैं वो इससे पहले वाले जो शब्द हैं amazing, big, black, sports car. So all of these are adjectives. If we look at them closely, we'll realize these give us answers to the question like what color, black, what size, big, what type, sports. So
Here you have noticed another adjective an. The word a and the are called articles in English, and articles are also adjectives because they give us information about the noun that comes after. In this Here we have a fifth part of a speech, adverb, जिन्हें हम क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं. So adverb is a word that gives us information about verb. क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स में इनके जो डेफिनेशन होती है वो सिर्फ यही होती है कि ये सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन ही बताते हैं. बट दिस इज़ हाफ ट्रूथ, ये आधा सच है. बल्कि जो ये एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण, ये सिर्फ वर्ब की ही नहीं, कई बार एडजेक्टिव्स और स्वयं एडवर्ब्स यानी कि अपनी भी विशेषताएं बताते हैं. एडवर्ब्स यूजुअली आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हेन, व्हाई, हाउ and in what way. Here we have some examples to understand this concept. He ate the sandwich quickly. Here we have used the adverb quickly. So the question will be, how did he eat the sandwich? उसने सैंडविच कैसे खाया? तो यहाँ पर जो एडवर्ब काम कर रहा है वो है quickly, यानी कि उसने सैंडविच जल्दी खाया. The second example is, you can park your car here. So the question will be, where can you park your car? आप अपनी कार कहाँ पार्क कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे लिए जो एडवर्ब बना वो बना here. The third example is, Suman went to Jaipur yesterday. So here we can understand that this question, the question will be, when did Suman go to Jaipur? The question will be, when did Suman go to Jaipur? कि सुमन जयपुर कब गई? तो आंसर will be yesterday, कि वो कल जयपुर गई. So this is the proper definition of adverb. Here we have a fifth part of a speech. Now we will discuss the remaining three parts of a speech. So the sixth part of a speech is preposition, जिन्हें हम हिंदी में पूर्व सर्ग के नाम से भी जानते हैं. सो प्रिपोजिशंस क्या होते हैं? तो प्रिपोजिशंस आर द वर्ड्स लाइक, आपने वर्ड्स देखे होंगे इन, ऑन, अप, एट, टू, विद, बाय, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिफोर, आफ्टर, एट्सेट्रा. जो भी ये वर्ड्स आप देखते हैं किसी भी सेंटेंस में. सो प्रिपोजिशंस हमें क्या शो करते हैं? प्रिपोजिशन शो रिलेशनशिप्स इन टाइम, प्लेस एंड पोजिशन. जो भी लिविंग और नॉन लिविंग जो भी थिंग्स होते हैं वो कहाँ पर है, क्या समय है, या क्या पोजीशन में है, क्या मतलब उनकी स्थिति है, ये सारी चीज़ों को शो करने के लिए हम प्रिपोजिशंस का यूज़ करते हैं. तो हियर वी हैव 3 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो ही केम हियर इन द मॉर्निंग. सो हियर इन दिस सेंटेंस इन इज शोइंग अस टाइम. जो फर्स्ट प्रिपोजिशन है इज शोइंग अस द टाइम, कि भाई वो कहाँ, ही केम हेयर इन द मॉर्निंग, कि वह यहाँ कब आया, तो वह यहाँ मॉर्निंग में आया. ठीक है, तो ये हमें टाइम शो कर रहा है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई एम गोइंग टू जयपुर. तो हेयर इन दिस सेकेंड सेंटेंस टू हमें क्या शो कर रहा है? टू हमें शो कर रहा है शोइंग अस प्लेस. एंड द थर्ड एग्जाम्पल, द बॉयज आर इन द क्लास. सो द थर्ड एग्जाम्पल इन, अगेन हमें क्या शो कर रहा है? ऊपर वाले में हमें टाइम शो किया, तो नीचे वाले में हमें क्या शो कर रहा है? पोजीशन. जैसे होता है ना, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें प्रिपोजिशंस का यूज देखने को मिलता है, तो वो क्या करते हैं? हमारे लिए एक रिलेशनशिप सेट करते हैं टाइम, प्लेस और पोजीशन बताने के लिए हमें. तो ये हो गया प्रिपोजिशन. इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से चर्चा करेंगे. अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है. नाउ जो अब नेक्स्ट है वो है कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं कि कोई जोड़ने वाले शब्द, यानी कि जो संबंध बनाते हैं. कई बार हमें ये होता है कि प्रिपोजिशंस और कंजंक्शंस दोनों में क्या होता है, एक जैसे ही लगते हैं, पर कंजंक्शंस अलग होते हैं. कंजंक्शंस आर द वर्ड्स लाइक एंड, बट, और, सो एंड बिकॉज.
सो ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं कि दे हेल्प अस टू कनेक्ट आइडियाज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। अब इसको कैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो पर्सन है, मुकेश एंड महेश। तो हमने देखिए मुकेश, और बोलने में ही आ रहा है कि मुकेश एंड महेश आया। सो हमने यहाँ पर मुकेश और महेश को किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। सो मुकेश एंड महेश आर गुड फ्रेंड्स। सो इट हेल्प्स टू कनेक्ट मुकेश एंड महेश, बोथ आर नाउन्स। ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, नाउन। इसी तरीके से हम एक नेगेटिव सेंस में अगर देखें कि ही इज रिच, वो धनवान तो है बट माइजर, बट कंजूस भी है। तो इस तरीके से यहाँ में हमने क्या किया, दोनों वर्ड्स को जोड़ा, रिच एंड माइजर को, पर दोनों में क्या बना दिया, एक कंजंक्शन हमने डाल दिया, कनेक्टर का काम इसमें हमने किया। इसमें आगे भी होते हैं, जैसे सेंटेंसेस को भी कैसे जोड़ा जाएगा, फ्रेजेस को कैसे जोड़ेंगे, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नाउ अवर लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बचा हुआ है, वो है इंटरजेक्शन होते हैं हमारे यहाँ विस्मय आदि जो चिन्ह होते हैं, जाने के जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई आश्चर्य को प्रकट करते हैं, या फिर कोई सडन एकदम से फीलिंग आती है उसको। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। अब वो सडन फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है। इनसे क्या होता है, जिनका कोई रियल मीनिंग नहीं होता। द सडन फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स होती हैं हु हैव नो रियल मीनिंग बट दे हेल्प अस टू शो सडन इमोशंस और एक्सक्लेमेशन। बस ये हमें सिर्फ एक सडन इमोशन लेके आती है, यानी कि कोई भी इंटरजेक्शन है, वाओ है, ये हमें शो करता है सरप्राइज को। आउच, हे, हाय भी जब हम किसी से मिलते हैं तो भी हम हाय हेलो का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने कोई बहुत अच्छी चीज देख ली होती है तो हम उसके लिए वाओ का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारे लिए इंटरजेक्शन का काम करते हैं। कहीं छोटी सी चोट आ जाए तो आउच होता है, फिर कोई दुख प्रकट हो जाए तो हम अलास भी यूज करते हैं, फॉर सॉरो। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम इनमें इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। सो ये दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में अब डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नाउ वी विल